हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश आ गया न्यू वीडियो के साथ में फिर मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद राकेश सर। आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में। लॉजिक चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड, आप गो थ्रू कर लो, राइट। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर मैट्रिसेस। सो फर्स्ट वी शुड नो वेयर इज द मैट्रिसेस यूज। मैट्रिसेस का एप्लीकेशन कहाँ पर है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है आर दी यूजफुल इन दी ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस के मोस्ट ऑफ ब्रांच में मैट्रिसेस यूज़ होता है। ये तो हमें दिखता भी नहीं है, बिकॉज जब आप हायर स्टडी पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। विच इज़ बेसिकली मेनी प्रॉब्लम्स इन द स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस. Matrices are also useful in the economics and operation research. It would not be an exaggeration to say that the matrices are the language of atomic physics में तो इसका यूज़ होता ही है। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में भी हम देखेंगे मैट्रिसेस कैसे वर्क करता है। सो ये है बेसिकली मैट्रिसेस का यूज़। सुना सम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। मैट्रिसेस में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट वी शुड नो हाउ टू रीड दी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम रीड किस तरीके से करते हैं। सपोज़ आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट आपको बताया था मैट्रिक्स का साइन क्या है। कोई भी चीज़ इस तरीके से लाइक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा टर्म दिख रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सपोज फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड कुछ नंबर्स न्यूमेरिकल्स अंदर लिखे हुए हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज बेसिक थिंग्स। सो आपको याद रखना है कि वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। सो अगर आप मैट्रिक्स ए देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि वी हैव 3 रोज राइट एंड 2 कॉलम्स। सो इसको हम लिखते हैं 3x2। सो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, देन क्रॉस, देन नंबर ऑफ कॉलम। तो ये इसका नोटेशन है। समटाइम्स आपको लिखा रहेगा कहीं कहीं पर आई क्रॉस जे स्मॉल लेटर में। सो आई का मीन्स नंबर ऑफ रो एंड जे का मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ रो यू हैव टू राइट फर्स्ट। Okay, so now if you see here you find that कि number of row is 3 and number of column is 2. Now your turn, इसमें find out करो कि number of row and number of column कितने हैं and dimension क्या आएगा। So again यहाँ पर भी same number of row है, we have 3 and number of column is also 3. So we can write as 3 means number of row and 3 is for number of column. So dimension is 3x3, right? Good. So now कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए फॉर प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ये इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। सम मैट्रिक्स इज लाइक दिस, इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन क्या आएगा। तो कुछ 4 एग्जांपल आपको मैंने दिया है फॉर प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करो एंड सेंड मी द आंसर। नाउ दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस था जो एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होगा। अगर वो बेसिक्स आपको अच्छे से आएगा तो यहाँ आगे का एक्सरसाइज इजी जाएगा। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। सो यहाँ पर हम देखेंगे 3 ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट विल बी इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। सेकेंड विल बी सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर्स। सो किसी भी मैट्रिक्स में हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये सब देखेंगे इसमें। एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रो और कॉलम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। मींस इनडायरेक्टली अगर बोलो तो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होता है। बिकॉज मैट्रिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट तो उसका रूल भी अलग है। सो नाउ वी विल सी वन बाय वन ईच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन। So that is interchange of any 2 rows or any 2 columns. That mean कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम कुछ भी हम चेंज कैसे करते हैं। तो उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरीके से,
राइट। सो यहाँ पे एक लिखा हुआ है R1 इंटरचेंज टू R2। अब यहाँ पे ध्यान देना है, R1 मीन्स वॉट, ये R1 क्या है, अब R2 क्या है। सो R इज रिप्रेजेंटेड एज रो का शॉर्टकट में लिखते हैं R, एंड 1 मीन्स वॉट, फर्स्ट रो। तो अगर आप इसमें देखोगे A में, तो दिस इज़ योर फर्स्ट रो, दिस इज़ योर सेकेंड रो। अगर आपसे कॉलम पूछा जाए तो दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ योर सेकेंड कॉलम, सो दैट इज़ C1 एंड C2। ओके, सो यहाँ पर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन मैट्रिक्स A, एंड यहाँ पर दिया है R1 इंटरचेंज टू R2। सो दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज। इंटरचेंज का साइन होता है दोनों साइड में एरो। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो R1 है उसके जगह पे लिखना है R2, और जो R2 है उसकी जगह पे लिखना है R1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सो ये आपका R1 है, ये R2 है। तो मैंने क्या बोला है, R1 की जगह पे R2 लिखना है और R2 की जगह पे आपको लिखना है R1। ओके, तो ये 1 और 2 आपको फर्स्ट रो में दिख रहा है, तो वो अब चला जाएगा सेकेंड रो में, एंड 3 एंड 4 सेकेंड रो में दिख रहा है, वो चला जाएगा फर्स्ट रो में। सो दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज। सेम वे कॉलम में भी चेंजेस हो सकता है। यही मैट्रिक्स में अगर आपको बोला होता C1 इंटरचेंज टू C2, सो दैट मीन अभी कॉलम को चेंज करना है, रो को नहीं। सो दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट वन इज 1 3, तो जो जाएगा अभी सेकेंड कॉलम है, दैट इज C2 पोजीशन पे 1 3, एंड जो आपका 2 4 है वो सेकेंड कॉलम था, वो अब आ जाएगा फर्स्ट कॉलम पे। सो दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज। ओके, एंड आपको एक और चीज़ याद रखना है, जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे एक नोट मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब भी कोई आप चेंजेस, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, जैसे कि यहाँ पे इंटरचेंज का एप्लीकेशन अप्लाई किया, तो आपको इक्वल टू नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आपने ये कोई मैट्रिक्स दिया था, कोई ऑपरेशन अप्लाई किया तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो आपको रिजल्ट इक्वल टू करके नहीं लिखना है, वो रिजल्ट लिखना है इक्विवेलेंट करके, बिकॉज मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना इक्वल टू नहीं होता, दिस इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसमें इक्विवेलेंट लिखना है, ना कि इक्वल टू। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में कोई भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, एंड यहाँ पर एक ऑपरेशन दिया हुआ है R2 चेंजेस टू 4R2। इसका मतलब हुआ कि आपको जो यहाँ पे सिंगल एरो है, सिंगल एरो के जो लेफ्ट साइड में रहेगा, उसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में है वो रो चेंज होने वाला है, या वो कॉलम चेंज होगा, और वो कौन बताएगा, जो राइट साइड में क्या चेंजेस करना है वो बताएगा। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि लेफ्ट साइड में है R2, दैट मीन R2 चेंज होने वाला है, R1 में कुछ चेंजेस नहीं होगा, राइट। तो R2 में क्या चेंजेस होगा, R2 में आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई। तो सपोज ये आपका एक मैट्रिक्स है, तो उसमें R1 कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो आप क्या करोगे, एज इट इज़ लिख दोगे, राइट। R1 वैसे ही लिख दिया। नाउ अब R2 देखोगे, R2 में क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई। सो हियर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 12 आएगा, एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 16। सो दिस इज बेसिक का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ रो में और सिर्फ कॉलम में। उसी तरीके से कॉलम देखोगे तो एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि C1 को चेंज करना है और -3 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज़ योर C1। ओके, ध्यान रखना है, कॉलम रो डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। सो दिस इज़ योर कॉलम 0 3। तो यहाँ पर C1 में क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई। सो दिस इज़, अब C2 वैसे ही लिख दो, 2 4 वैसे ही लिख दिया 2 4। अब C1 में क्या है, 0, 0 में किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो कितना आएगा, -9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है बाय कॉलम। सो दिस इज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरीके से। नाउ जो थर्ड पार्ट है, अब दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, और उसमें बोला है कि R1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R1 को पहले चेंज करो, इस तरीके से चेंज करना है कि आपको R1 में 2R2 ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप समझना है कि कहाँ चेंज हो रहा है, लेफ्ट साइड में R1 है, सो R1 चेंज होने वाला है, मीन्स दिस विल बी चेंज। तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे 2 5। अभी यहाँ पर चेंजेस क्या होगा वो बताएगा, राइट हैंड साइड मैंने बताया था, राइट। सो अभी चेंजेस क्या करना है, R1 में 2R2 ऐड करना है। सो दिस इज़ बेसिकली, यहाँ पे देखोगे कि R1 है आपका -1, तो -1 लिख दिया।
फिर क्या करना है, प्लस लिखना है, फिर प्लस साइन लिखा हुआ है, फिर 2 से R2 में मल्टीप्लाई करना है। सो इसका R2 कौन है, ये, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो यू गेट 4, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3। तो इस तरीके से ऑपरेशन करना है। सेम वे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 लिखोगे आप, राइट। फिर देन प्लस का साइन है, प्लस लिखा, फिर 2 इंटू R2, सो 2 है, R2 इसका कौन है 5, सो दिस इज दिस। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 10 एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू 14। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। सो दिस आर द बेसिक्स ऑफ योर मैट्रिसेस जो आगे यूज होने वाला है एंड जो एक्सरसाइज 2.1 में आपको लगेंगे। तो ये थे 2.1 का कुछ बेसिक्स। सो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। सपोज ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो लिखा रहेगा अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R1 इंटरचेंज टू R2। सो सॉल्यूशन में आप पहले लिख दोगे सेम क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फिर जो चेंजेस करने बोला है, जो ऑपरेशन बोला है वो लिख दो एंड देन अप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा आपका रिजल्ट, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 सेम वन एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि C1 को चेंज करना है C1 + 2C3। सो फर्स्ट आप क्वेश्चन लिख दोगे एंड जो ट्रांस ऑपरेशन बोला वो लिख दिया एंड देन उसके बाद जो ऑपरेशन बोला हुआ है वो आप अप्लाई कर दो एंड सॉल्व करो, ऐड करो, यू गेट द रिजल्ट। ध्यान रखना है C मीन्स कॉलम ट्रांसफॉर्म, कॉलम में चेंज करना है, R में रो में चेंज करना है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, समटाइम्स रो ध्यान में रखते हैं तो कॉलम का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो एक्सरसाइज 2.1 में वेरी स्मॉल क्वेश्चन आता है, MCQs आ सकता है, 1 लाइन 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिक्स क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 से आता है। सो वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये है आपका एग्जांपल नंबर 3। इसमें अप्लाई करना है R1 इंटरचेंज टू R2। तो इसमें 2 ऑपरेशन दिया है बेसिकली, पहले ये अप्लाई करो एंड देन ये अप्लाई करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया मैंने एंड देन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑपरेशन दिया था, फर्स्ट ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया तो ये रिजल्ट मिला एंड देन उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन बोला है ये करो, तो जो रिजल्ट आया है उसी में सेकेंड ऑपरेशन करना है, ना कि अगेन फर्स्ट, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया उसमें अगेन वही जो ऑपरेशन दिया था अप्लाई किया तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान देना ये है कि सेकेंड ऑपरेशन के लिए आपको अगेन ए यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है ये, फाइन, ओके। सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज कुछ होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। सो दिस इज़ दी होमवर्क फॉर योर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 यहाँ पर है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप सॉल्व करो इसे। इफ़ हैव एनी डाउट तो व्हाट्सअप नंबर पर मुझे रिप्लाई करो, आई विल गिव दी सोल्यूशन फॉर दिस। विद इन 24 आवर्स में सोल्यूशन मिल जाएगा। Some more homeworks you can see here, 5th, 6th, 7, 8 try करो। देखो maths is all about practice. If you solve more questions you get the good marks in the examination. And if you have any doubt you can ask to me very friendly, because ये जो चैनल मैंने बनाया है इसीलिए बनाया हुआ है कि so that easily आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिगार्डिंग मैथ्स, रिगार्डिंग स्कोरिंग गुड, रिगार्डिंग स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, दिस इज़ द लास्ट होमवर्क। सो यहाँ पे एंड होता है आपका एक्सरसाइज 2.1। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।